एक और अहम खबर का रुख करते हैं। प्रदेश के लेमरू एलिफेंट और उसके लगे हसदेव अरण्य क्षेत्र में प्रस्तावित 5 कोल ब्लॉक्स को नीलामी से अलग रखने पर सहमति बन गई है। राज्य सरकार की मांग पर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी इस पर सहमत हो चुके हैं। इस फैसले से लेमरू एलिफेंट रिजर्व और हसदेव अरण्य को बचाने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की कोयला उत्पादन और खनन से जुड़े मुद्दे, नई कोयला खदानों से राज्य में रोजगार, राजस्व समेत निवेश को लेकर सीएम के साथ में सकारात्मक चर्चा हुई है। खास तौर पर लेमरू एलिफेंट और उससे लगे हसदेव क्षेत्र में प्रस्तावित 5 कोल ब्लॉक्स मोरगा साउथ, मोरगा 2, मदनपुर, इसके अलावा नार, सियांग और फतेहपुर ईस्ट को आगामी नीलामी से अलग रखने पर महत्वपूर्ण सहमति बन चुकी है। इन खदानों में खनन को लेकर राज्य सरकार ने आपत्ति जताई थी। 1 दशक से यहां के रहवासी, ग्राम सभा और कई सामाजिक संगठन इसका विरोध कर रहे थे। ये 5 कोल ब्लॉक 5वीं अनुसूची के क्षेत्र, सबसे सघन, जैव विविधता से परिपूर्ण, हाथी का आवास क्षेत्र, हसदेव अरण्य और मान नदी के कैचमेंट में हैं। जितेंद्र धवायत हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बताएं इस बाबत क्या जानकारी मिली? देखिए, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी यहाँ पर पहुँचे थे छत्तीसगढ़ प्रवास में, इस दौरान कई उनके जो दौरे थे वो कई मायनों में महत्वपूर्ण यहाँ पर साबित हुए हैं। और एक महत्वपूर्ण मामला इसमें ये भी आया है सामने, जो लंबे समय से जो मांग थी लेमरू एलिफेंट रिजर्व और हसदेव अरण्य को बचाने की, क्योंकि यहाँ पर ये देखने में आया था कि 5 कोल ब्लॉकों का यहाँ पर नीलामी यहाँ पर किया जाना था, उनको यहाँ पर शामिल कर लिया गया था। और लगातार जो क्षेत्र के लोग हैं, क्षेत्र की जो जनता है, यहाँ तक कि सरकार भी इसका विरोध कर रही थी और ग्राम सभाओं में भी इसका विरोध हुआ था और ग्राम सभाओं के विरोध को पीएम तक पहुँचाया गया था। सीएम से भी इसकी यहाँ पर शिकायत की गई थी। तो लगातार ये मांग लगातार उठ रही थी कि लेमरू रिजर्व जो है उसको कोल ब्लॉक से अलग रखा जाए, हसदेव अरण्य को सुरक्षित रखा जाए। इसको लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है। सीएम के साथ जो चर्चा हुई है उसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है कि जो लेमरू रिजर्व और हसदेव अरण्य का क्षेत्र है, यहाँ पर जो कोल ब्लॉक्स, क्योंकि 5 कोल ब्लॉक्स आवंटन यहाँ पर होने थे, उनकी नीलामी यहाँ पर होनी थी, इसको यहाँ पर नहीं किया जाएगा। इस पर यहाँ पर सहमति बनी है। हालांकि इसके अलावा 3 अलग कोल ब्लॉक आवंटन की यहाँ पर सहमति भी बनी है साथ ही। लेकिन ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जो 5 कोल ब्लॉक्स यहाँ पर आवंटित होने वाले थे वो सघन क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर हसदेव अरण्य का ये सघन क्षेत्र है और ख़ास तौर पर हाथियों का यहाँ पर, अगर कहें तो हाथियों का ये इलाका है, हाथियों के यहाँ पर रहवास ज़्यादा है। इसके साथ ही जो आदिवासी तबके के जो लोग हैं बड़ी संख्या में वो यहाँ पर रहते हैं और उनकी आजीविका अगर कहें तो वो जंगल पर निर्भर होती है। हाथियों का ये मेन कॉरिडोर है, बड़ी संख्या में यहाँ पर हाथी रहते हैं। तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण था ये क्षेत्र की, इस क्षेत्र को सुरक्षित रखा जाए। यहाँ पर कोल ब्लॉक का जो नीलामी है वो यहाँ पर न हो। चलिए, अच्छी बात यह कि जो राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव रखा या जो बात की गई, जो तर्क दिए गए, इस पर एक सहमति बनी है और इसमें कोई गतिरोध की स्थिति नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।